हाय गाइस, हाउ यू गाइस। मैंने आपको कई कहानी सुनाई है, बट मैं आज आपको एक स्कूल कॉलेज की कहानी सुनाने वाला हूँ। मतलब मैंने अब तो आज तक कभी कॉलेज की लाइफ में नहीं बताई। जो स्टोरी सुनाई है वो नॉर्मल फैमिलीज़ में हो रही हैं या ऑफिस में हो रही हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक्चुअली में एक कॉलेज में होती है, राइट। तो आइए गाइस, हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो गाइस, इस कहानी में किरदार तो बहुत सारे हैं, बट हम सब पे नहीं जाएंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये एक कॉलेज है जिसमें BCA MCA वगैरह की क्लासेस चलती हैं, और यहाँ पे एक कैंटीन चलाने वाले हैं। भैया जो कैंटीन चलाते हैं उनका नाम है अरुण। हम उन्हें कैंटीन चलाने वाला भैया बोलेंगे, जस्ट टू मेक इट इजी। इसमें एक फर्स्ट ईयर में एक बच्चा है, उसका नाम है प्रशांत। वो सबको ऐसा कहता है कि मैं भूत प्रेत को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मेरी जेब में है। मेरा मेरा उन पे पूरा कंट्रोल है। एक शो ऑफ करने के लिए बच्चे करते होंगे स्कूल कॉलेज में। इस कॉलेज में एक सीनियर थर्ड BCA 3 साल का होता है, तो थर्ड ईयर में एक बच्चा, उसका नाम है रवि। वो अपने कॉलेज का एक तरह से आप कह सकते हो टॉपर है। सारे कंपटीशंस में फर्स्ट आता है। कॉलेज में जब भी कोई कंपटीशन होता है तो कॉलेज रवि को भेजता है जो थर्ड ईयर में, टू विन दैट कंपटीशन। ये 3 मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी के। किरदार बहुत सारे हैं, बट ये 3 है जो आप कह सकते हो काफ़ी हद तक स्टोरी में आखिरी तक आपके साथ जाएंगे। ओके, तो गाइस आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो गाइस क्या होता है, BCA का अपना साल चल रहा होता है। फर्स्ट ईयर में लोग अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ। तो ये जो प्रशांत है, जो फर्स्ट ईयर में, जो सबको ये कहता है कि पता है मेरा भूतों पे पूरा कंट्रोल है, मैं इनको अपनी जेब पे रखता हूँ। हर किसी को वो एक तरह से अपनी इन्फ्लुएंस में करने की कोशिश करता है। तो कुछ लोग उसकी बातों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ डरते हैं, कुछ नहीं डरते। लाइक अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स जैसा कुछ। प्रशांत भी खुश था कि लोग मेरे इन्फ्लुएंस में कुछ हद तक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है। जो अरुण है, जो कैंटीन चलाने वाले हैं, ये बिलोंग करते हैं बंगाल से। बंगाल में क्या है, ब्लैक मैजिक या ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये उस फैमिली लाइन से आते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, भूत उतार एंड ऑल दैट। बट यू सी, इन्होंने बीच रास्ते में ही, जो अरुण जी हैं, इन्होंने बीच रास्ते में ही ये विद्या छोड़ दी। और क्योंकि इन्हें खाना बनाने का शौक था, तो इन्होंने ढाबे वगैरह पे काम किया, और इवेंचुअली ये लोग ये कैंटीन में खाना बनाने वाले बन गए, बिकॉज उनको कुकिंग का पैशन था। बट ये हाफ वे विद्या छोड़ चुके हैं। इन्हें जानकारी काफ़ी कुछ है, लेकिन बीच रास्ते पे छोड़ चुके हैं, इन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं करी। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि यही चीज़ जो इनको आधी जानकारी है, यही एक तरह से आप कह सकते हैं मुसीबत भी खड़ी करेगी, और यही वो चीज़ जैसे आप कह सकते हैं एक तरह से सॉल्यूशन भी क्रिएट करेगी। तो क्या होता है, यहाँ पे ये सब चलता रहता है। तो कई बच्चे, ये प्रशांत जब कहता था सबसे कि मैं भूतों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी जेब में है, तो ये बात धीरे धीरे होती हुई इन तक पहुँचती है अरुण जी से। तो उन बच्चों से पूछते हैं जो कहते हैं कि प्रशांत ऐसा कर सकता है, वो पेन को हिला सकता है बट छूता नहीं है कुछ। तो ना, तुमने कभी आंखों से देखा है? बोलते हमने आंखों से तो नहीं देखा, बट सुना है। तो अरुण जी से कहते हैं कि फालतू बातों मत पढ़ो, तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इन फालतू चीज़ों पे ध्यान मत लगाओ। वो इसलिए कहते थे, वो जानते थे ये कितनी खतरनाक चीज़ है, इसमें आप बुला सकते हो, वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो आसान उनको यही लगा कि कह देना कि इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, वो ज़्यादा आसान था लोग बच्चों से कहना। तो एक बार क्या होता है, ये जो रवि था, ये फाइनल ईयर में था। इसका काफ़ी सम्मान था, हर कोई पसंद करता था रवि को। तो एक बार क्या होता है, रवि की बर्थडे होती है, एंड ही डिसाइडेड कि मैं अपनी बर्थडे कॉलेज में सेलिब्रेट करूं। तो कॉलेज में एक, आप कह सकते हो एक लाइब्रेरी जितना बड़ा एक एम्प्टी कमरा था, जिसमें थोड़ा बहुत सामान रहता था स्पोर्ट्स का, बट ज़्यादा कुछ नहीं। तो बट एम्प्टी स्पेस बहुत था। तो उस रूम को चुना जाता है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और उसने काफ़ी बच्चों को इनवाइट किया। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और कुछ और उसके कुछ फ्रेंड्स। तो आप मान सकते हो 100 नहीं तो कम से कम 70-80 लोग तो आराम से थे उस पार्टी में। सब कुछ धूमधाम से पार्टी चल रही थी, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि रवि ने, जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है जिसकी बर्थडे है, उसने प्रशांत को इनवाइट नहीं किया। अब इसी रवि भी बहुत पॉपुलर है, प्रशांत भी बहुत पॉपुलर है। रवि पॉपुलर इसलिए क्योंकि वो एकेडमिकली बहुत
लाइक टॉप ऑफ द टॉप क्लास, लाइक टॉप ऑफ द बेस्ट है बच्चों में, वो हमेशा टॉप करता है। जबकि प्रशांत वो भूत प्रेत वाली वजह से चर्चाओं में रहता है। तो जब प्रशांत आया पार्टी में, उसको इनवाइट तो किया नहीं गया था, तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर, लाइक हैप्पी बर्थडे कहता है रवि को, और कहता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तुमने सबको इनवाइट किया, मुझे और मेरे दोस्तों को इनवाइट नहीं किया। तो रवि पूछता कौन से दोस्त, वो भूत प्रेत। तो ये बात कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं आती प्रशांत को। तो वो कहीं ना कहीं तरह से लाइक वो महसूस करता है जैसे मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है। तो कहता है कि मैं बुला के दिखा दूँ तुम्हें। फिर दोनों में एक तरह का चैलेंज हो जाता है। तो हाँ, तू ला के दिखा दे, तू क्या कर लेगा, जैसे कॉलेज में लड़के आपस में करते हैं। तो क्या अब ये क्योंकि पॉपुलर था और सभी लोग थे, तो यहाँ पे अरुण जी भी थे जो कैंटीन चलाते हैं, और यहाँ पे एक टीचर भी था कॉमन, मतलब उनका जो तीनों क्लास में यहाँ तक कॉमन टीचर आप कह सकते हो। तो वो कहते क्या ये सब फालतू बातों में पड़ गए तुम। लेकिन होता क्या है कि प्रशांत कहता है भूत होते हैं, रवि कहता है भूत प्रेत नहीं होते। तो क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो कहते हैं भूत प्रेत होते तो हैं, बट हम इस टॉपिक पे नहीं जाते। उधर प्रशांत ये कहता है कि मुझे पता है भूत प्रेत को बुलाना कैसे है। इधर कैंटीन वाले भी कहते हैं कि इसे कुछ नहीं पता भूत प्रेत कैसे बुलाना है, लेकिन हाँ भूत प्रेत होते तो हैं। तो एक तरह से डिवीजन से क्रिएट हो जाता है। तो अब ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए जिसे, वो एक तरह का भूत होते हैं और भूत नहीं होते कि डिबेट में एक तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है फाइनली, ये अरुण जो थे कैंटीन वाले, इसी इन लोगों के साथ जो लोग एक्चुअल में चीज़ों को जानते हैं, ये ज़्यादा देर तक काम नहीं रह पाते, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब कोशिश करते हैं काम रहने की, बट ये लोग काम नहीं रह पाते, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो सिर चढ़ के बोलने लगती है ना। तो क्या होता है कि ये अरुण जी कहते हैं, मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो मानते हैं कि इसे कुछ नहीं आता। वो उससे कहते हैं प्रशांत से, अगर तूने भूत प्रेत बुला के दिखा दिए, क्योंकि लोग चुप तो होने वाले थे नहीं उनके कह देने से कि बस ये सब हो गया, बर्थडे एंजॉय करो, कोई रुक रहा था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तूने भूत प्रेत बुला के दिखा दिए तो तू जब तक इस कॉलेज में पढ़ेगा, पहला साल बीसे का, दूसरा तीसरा, तेरे लिए कैंटीन का खाना मुफ्त। प्रशांत कहता है मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर भूत बुला के दिखा सकता हूँ तुम्हें। तो अरुण जी कहते हैं कैंटीन वाले, 5 मिनट छोड़, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तू बुला दे, तेरे लिए सेम ऑफर रहेगा। तूने भूत बुला दिए, तेरे लिए कैंटीन में जब तक तू बीसीए की पढ़ाई करता रहेगा, तेरे लिए खाना बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, सब खुश है। तो प्रशांत जो वो कहते, प्रशांत है वो कहता है मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। अब क्योंकि अरुण जी कैंटीन चलाते थे, तो उसने जो बताया वो कहा हाँ ये सब सामान मेरी कैंटीन में, वो फटाफट वो सामान आ जाता है, वो सामान आ जाता है। फिर जो प्रशांत है वो चीज़ें जो होती हैं उन्हें सजाता है, एक डिज़ाइन बनाता है ज़मीन पे, लोग एक सर्किल बनाता है बड़ा सा, और सबसे कहता है तुम इन सर्किल के बाहर रहो। बट इसी ये जो चैलेंज चल रहा था इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे। एक तो प्रशांत जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, दूसरा रवि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जो कहता है भूत प्रेत नहीं होते, तीसरे वो टीचर जो कहते हैं भूत प्रेत होते हैं बट उन सब चीज़ों को मत लाओ, चौथा वो कैंटीन वाला जिसे इस चीज़ की जानकारी है बट उन्होंने हाफ वे इस नॉलेज को परसू नहीं किया और कैंटीन वाले भैया बन गए। वो कहता है हम चारों इसके अंदर बैठेंगे गोले के अंदर, बाकी सब इस गोले के बाहर खड़े होंगे। सब बैठ जाते हैं। जब प्रशांत कहता है सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाते हैं। प्रशांत कहता है सब बैठ जाओ, सब बैठ जाते हैं। वो कहते हैं सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद कर लेते हैं। ये थोड़ी देर से नाटक से चलता रहता है। अब क्योंकि जो अरुण जी थे कैंटीन वाले, क्योंकि मैंने कहा ना उन्होंने आधा रास्ता तक तो जानकारी थी ना उन्हें, क्योंकि उस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, तो उसने एक डिज़ाइन बनाया प्रशांत ने। अरुण जी को ये तो समझ में आ गया कि ये किताबें पढ़ रहा है, लेकिन वो बात जान अलग है कि उसने डिज़ाइन सही से नहीं बनाया, लेकिन आप कह सकते हो 90-95% तक सही बनाया था। और लेकिन मंत्र वगैरह उसे उतने नहीं आते होंगे, क्योंकि वो ये आप कह सकते हो कि प्रशांत के केस में ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट था लाइव। इससे पहले तक उसने कुछ किया नहीं था ऐसा, तो पहला एक्सपेरिमेंट है। तो उनको इस बात की तसल्ली थी कि कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि इसने एक तो डिज़ाइन गलत बनाया और उसे तो वो मंत्र नहीं आते होंगे जो चाहिए होते हैं।
गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भूत प्रेत होते हैं एक्चुअली ना बुलाना बहुत आसान होता है। आप कोई भी ऊर्जा बोर्ड या कोई भी बतेरी चीज़ें आप भूत को बुला सकते हो, वो डिफिकल्ट काम नहीं है। बट डिफिकल्ट काम क्या है कि उसको वापस भेजना, ये सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि भूत आते तो आपकी मर्जी से हैं, बट जब जाने की बात होगी तो वो अपनी मर्जी से जाएंगे, आपकी मर्जी से नहीं जाएंगे। और जो लोग भूतों को वापस भेजना चाहते हैं वो अलग ही लेवल की नॉलेज होती है। वो आम सड़कों पे ये नहीं कहते भैया मुझे 100 रुपये दो मैं ये सब कर दूंगा, वो पैसे कभी मांगेगा ही नहीं। एक चीज़ समझ लिया, अगर कोई इंसान आपसे पैसे मांग रहा है भूत प्रेत उतारने के, तो यकीन मान के चलिए उसे कुछ नहीं आता। क्योंकि जो उस लेवल की नॉलेज से पहुंच जाता है कि जो भूत प्रेत को वापस भेज सके, उसे पैसे का लालच नहीं रह जाएगा। क्योंकि पैसे का लालची आदमी इस विद्या को हासिल कर ही नहीं सकता। इसमें जितनी तपस्या चाहिए, जितनी सबमिसिवनेस चाहिए इस नॉलेज को हासिल करने के लिए, एक नॉर्मल पैसे का लोभी आदमी वो सब कर ही नहीं सकता। और जो आदमी उस लेवल पे पहुंच जाता है उसके लिए पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ये बिल्कुल ऐसा है, कोई भगवान को कंट्रोल कर रहे तो वो क्या बाकी में 100-200 रुपये के पीछे भागता फिरेगा? नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर जा चुका है। तो भूत प्रेत उस लेवल की चीज़ है कि जो इंसान एक्चुअली में उसको कंट्रोल कर पाए, वो पैसे से उसका मुँह ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई इंसान आपको कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो, तो मान के चलिए उसे कुछ नहीं आता। क्योंकि उस लेवल पहुंचने वाला आदमी पैसे से बहुत ऊपर उठ चुका होता है, वो तभी वहाँ पहुँच पाता है। कम बैक टू अवर स्टोरी। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा टिप्पी हो जाती है, टिप्स आई मीन। सो व्हाट हैपन, ये सब चल ही रहा होता है जो, और यू नो सराउंडिंग में 70-80 बच्चे खड़े होते हैं, वो मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि ये फालतू की बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होती है। बट यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अरुण जी ने चाहे इस चीज़ नॉलेज को छोड़ दिया था, बट उनका वो तो था ना, उनकी वो जानते थे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और रियल है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ले लेते हैं पर्सनली कि इन्होंने मेरी विद्या का लाइक यू नो अपमान किया एंड ऑल दैट। तो कहते हैं सब शांत हो जाओ, लेकिन लोग रुकते नहीं, जाने लगते हैं, सब फालतू की फर्जी बातें, कुछ नहीं होता। तो वो बहुत एक्चुअल में उनके फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं अरुण जी की। वो कहते हैं रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भूत प्रेत कैसे होते हैं। और वो जिस तरह से बोलते हैं तो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सबको एक चीज़ समझ में आ जाती है, ये अरुण जी तो नहीं बोल रहे। जिस रौब से, जिस गुस्से से उन्होंने बोला, इस रौब गुस्से से कोई प्रिंसिपल भी नहीं बोलता। वो यू नो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और मेन चीज़ ये कि अरुण जी का फेस सब जानते थे कैसा है, बट अभी ये जो अरुण बोल रहा है इसमें अरुण जी वाला फेस नहीं है, इसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है पता नहीं, बट दिखाया किसी और का ही जा रहा है, बट अरुण जी का तो नहीं है फॉर श्योर। तो अरुण जी गुस्से में आते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, बाहर मेरी सेना है, वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी, चुपचाप से यहीं बैठ जाओ। सब डर जाते हैं, सब वहीं पे बैठ जाते हैं। और फिर यू नो उनमें बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो पूछते हैं पूछो किसे क्या पूछना है। तो वहाँ पे एक फर्स्ट ईयर का नॉर्मल सा बच्चा होता है जिसे इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है मुझे तो बस इतना बता दो, मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मुझे किसी और चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में। और इस तरह के लोग 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। वो अपनी तपस्या करने लगते हैं अरुण जी, मतलब इस केस में मतलब अरुण जी, बट जिस टाइम भूत वाले वर्जन में है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। उनके साथ जो प्रशांत था अभी तक अब वो भी गोल गोल घूमना शुरू करता है जमीन पर लेट के अजीब तरीके से। लेकिन ये जो होता है ये बहुत अजीब तरह का होने लगता है कि सब लोग बहुत एक्सट्रीम में डर जाते हैं कि समझ में नहीं आता। तभी क्या होता है कि लेडी टीचर कहीं से आ जाती है बाहर से। जो बच्चे होते हैं सारे वो सोचने लगते हैं कि ये मौका है भाग जाने का। तो जो 70-80 बच्चे भीड़ बना के बैठे बैठे डरे हुए वो फटाफट भागने लगते हैं। तो लेडी टीचर आके कहती है ये क्या हो रहा है, ये क्या फालतू फर्जी काम तुम लोग कर रहे हो, और ये क्या गोल 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 हो रहा है यहाँ पे। तो मौके की बात है इसी पल में अरुण जी ठीक हो जाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उनकी विद्या की वजह से जो भूत प्रेत हैं वो उनको एक तरह से छोड़ देते हैं, लाइक उनको रिस्पेक्ट देते हुए, इन ए गुड वे आई एम टॉकिंग। लेकिन जो प्रशांत था जो कहता था कि मैं भूत प्रेतों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी जेब में रहते हैं सारे, वो अब बेहोश हो चुका है। एक तरह से गोल गोल नहीं घूम रहा, वो रुक गया बट बेहोश हो चुका है। तो ना जैसे कोई इंसान सड़क पे पड़ा होता है कहीं पे, तो सब लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि इसे उठा के किसी कुर्सी चेयर पे रख दो। जब 2 लोगों ने मिलके, तो जो अरुण जी थे और एक रवि वो जो टॉपर था, उन्होंने उठाया, उनसे हिला ही नहीं। 2 हट्टे कट्टे लोगों से
एक फर्स्ट ईयर का, BCA फर्स्ट ईयर का बच्चा उठा नहीं, 2 और आते हैं 4 लोग, उनसे हिल के नहीं दिया, उठाना छोड़ो 4 लोग मिलके हिला नहीं पाए, अरुण जी रोने लगते हैं। अब सब पूछते हैं आप क्यों रोने लग गए? वो कहते हैं इसके ऊपर आ गया। टीचर पूछती कौन आ गया? साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, कौन आ गया उसके ऊपर? वो कहती है इसके ऊपर आ गया है, अब यहाँ पे देखो कोई है जो भूत पिशाच उचार सकता है किसी के ऊपर से, वो आ गया इसके ऊपर, मतलब ठहर गया इसके ऊपर आके। टीचर, लेडी टीचर फिर बोलती है कैसी बातें कर रहे हैं, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। अभी टीचर को समझ में नहीं आ रहा, वो तो अपना डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रही है। कुल मिला के क्या होता है कि समहाउ ये सब मिल मिला के वो स्कूल कॉलेजों में वो होती है खिड़की में वो ग्रिल लगी होती है ब्लैक कलर की, मेटल की, उस पर उसके हाथ ऐसे बांध देते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो क्या होता है जो प्रशांत होता है वो ऐसे करके एक ही समहाउ वो एक काट लेता है, बट दूसरा नहीं काट पाता, या तो डिस्टेंस ज़्यादा था, आई डोंट नो। फिर क्या होता है कि वो जो हाथ उसने फ्री कराया था प्रशांत ने, वो उससे अरुण को गला पकड़ लेता है, और वो ग्रिप कमाल की थी। मतलब प्रशांत उतना स्ट्रांग नहीं था, बट इस केस ये वाला जो प्रशांत है जिससे इस टाइम भूत प्रेत आ चुके हैं, वो ग्रिप कमाल की थी। अब यहाँ पे 4 लोग मिलके जो कैंटीन वाला है अरुण, उसको छुटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसकी ग्रिप से कर नहीं पा रहे। तभी वो एक बच्चे से कहते हैं भाग के जाओ कैंटीन में और वहाँ से एक नींबू ले आओ, और काटना मत, साबुत नींबू लेके आना। वो पूछता इससे क्या होगा? बेटे कहते हैं बेटा जल्दी का, टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मेरा हाथ तोड़ देगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं है। तो क्या होता है फटाफट वो बच्चा जाता है, घिसना डरा सहमा सा एक दो नींबू जो भी होता है लेके आता है। यहाँ पे अरुण जी की थ्योरी क्या थी, अगर मैं उसको नींबू टच करा दिया इसके पैर से तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी एक तरह से। वो क्या करता है प्रशांत, या मैं कहूँ इस टाइम प्रशांत का भूत, वो खुद नींबू लेता है और अपने पैर से लेके क्रश कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है, समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप कहो ना कि ये शेर है, इसे गोली मार दो शेर मर जाएगा, शेर बंदूक लेके खुद के अपने सर पे गोली मार दे और फिर हंसना शुरू कर दे, ये होता है। सब डर जाते हैं, अब ये क्या हुआ। और ये करने के बाद यहाँ पे ये इंसिडेंट होने के बाद प्रशांत बेहोश हो जाता है। अब अरुण जी क्या कहते हैं, अरुण जी रिमेंबर कैंटीन वाले, वो कहते हैं फटाफट कोई गाड़ी निकालो, हमें इसे कहीं ले जाना पड़ेगा जहाँ पे ये भूत प्रेत का निवारण होता हो, ये अभी नहीं संभलने वाला, ये टाइम नहीं ज़्यादा हमारे पास। तो सब कहते हैं कहाँ लेके जाएंगे, खासतौर से जो हमारा 3rd ईयर का स्टूडेंट है वो पूछते से लेके कहाँ जाएंगे रवि, क्योंकि रिमेंबर ये कॉलेज नॉर्मली शहर से दूर खुले होते हैं, और जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो तो दूसरे शहरों से आते हैं, तो लोकल तो कोई होता नहीं, तो आसपास क्या है किसी को कोई नॉलेज नहीं। तो कहता है हमें नहीं पता, इसको लेके कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, रास्ते में देख लेंगे क्या है। तो क्या करते हैं कि किसी तरह ये उसको लेके जाते हैं भारी भरकम प्रशांत, तो कई सारे लोग मिलके, एक टीचर की मतलब जो लेडी टीचर आई थी जिसने कहा था साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, वो उसी गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की, कि अभी तक एक जो टीचर था साथ में, जेंट्स टीचर जो था पूरी पार्टी में जो साथ में था, जो कहता है भूत प्रेत होते हैं बट उनके बारे में बात नहीं करते, वो मदद करता है, सब मिलके मदद करते हैं प्रशांत को गाड़ी में डालने की। बट इसके बाद टीचर कहता है मैं आगे नहीं जाऊँगा। तब गाड़ी में 3 लोग बचे, एक तो प्रशांत जिस पे भूत आया हुआ है, दूसरा अरुण जो कैंटीन वाला है, और तीसरा है रवि। अब क्या होता है सिनेरियो समझने के लिए, जो रवि है जो कैंटीन वाला है, सॉरी अरुण जो कैंटीन वाला है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, पीछे प्रशांत बैठा है और रवि बैठा है। ये लोग चलते हैं गाड़ी लेके धीरे धीरे किसी तरह। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कईयों से पूछते हैं भैया यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे भूत प्रेत का निवारण हो जाए, कुछ हो जाए। लोग कहते हैं हमें नहीं पता। ये 2-2.5 घंटे तक ये सब करते रहते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं मिलता। कई जगह कोई इन पे ऐसा भी होता है कि जब ये पूछते हैं किसी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाला है, भैया कोई है जहाँ भूत प्रेत को उतारा जाए, वो हंसने लगते हैं ही करके, कैसे पागल आदमी लोग चले आए हैं हमारे यहाँ। फिर क्या होता है, मौके की बात है, ये लोग एक उसमें पहुँचते हैं, वो जो जहाँ पे ट्रेन और रोड मिलते हैं। तो जब ट्रेन आती है तो
रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर जब ट्रेन पास हो जाती है तो रास्ते को फिर से खोल दिया जाता है। तो ये एक जगह खड़े थे बिकॉज ट्रेन आनी थी तो रास्ता ब्लॉक था। मौके के आते इनके बरान में बाइक आके रुकती है। तो इसी प्रशांत बेहोश तो था बट हल्के से होश में भी था, तो अपनी उलूल जुलूल हरकतें कर रहा था। तो वो दो बाइक वाले लड़के पूछते हैं इशारे से, क्या हुआ? तो कहते हैं कुछ नहीं, जैसे तबीयत ख़राब है। तो कहते हैं तबीयत ख़राब है तो बरात में हॉस्पिटल में ले जाओ, क्या दिक्कत है? तभी जो अरुण जो कैंटीन वाला उसके मुंह से निकल जाता है, ये डॉक्टरों वाली दिक्कत नहीं है, डॉक्टरों के बस की नहीं है ऐसे करना। तो कहते हैं अच्छा वो वाली, अच्छा तो वो वहाँ पे 3 गली छोड़ के जैसे फाटक पार करोगे तीसरी गली में मुड़ जाना, वहीं पे ही है। अब इस सिनारियो में आप समझो, अरुण और रवि ये 2.5-3 घंटे से घूम रहे हैं एक आदमी को ढूंढते हुए कि जो भूत पे उतार दे। यहाँ पे ये 2 फरिश्ते बन के आते हैं एक तरह से कि हमारी कोई मदद मिल जाएगी। फाइनली ट्रेन आके चली जाती है, फाटक खुलता है, फिर ये लोग उस 3 गली छोड़ के उस घर में जाते हैं। उसमें बोर्ड लगा हुआ था दुनिया भर का, मैं ये उतारता हूँ, वो उतारता हूँ, ये करता हूँ, वशीकरण, दुनिया भर का जो लंबा चौड़ा कहानी किस्से लिखे होते हैं नोटिस बोर्ड पे, ये उसको लेके जाते हैं। तो वो कहता है जो वहाँ का मालिक होता है, उस दुकान का हो उसे जो भी चीज़ है वो, कि मैं ये कर दूंगा। अब क्योंकि इसी अरुण को जानकारी बहुत थी, बस उसने आधे रास्ते पे जानकारी छोड़ दी थी ना, बट आधे रास्ते की से पूरी नॉलेज थी, तो वो जल्दी देख के पहचान जाता था कि इंसान कितना धोखेबाज है, बस पैसे के लिए करे। वो कहता अच्छा बस आप मुझे ये बता दो, आप ये सब जो करोगे इसके कितने पैसे लोगे? वो बोलता है करीब 50,000 रुपये। तो अरुण जो कैंटीन वाला होता है वो कहता है आपने जो सामान लगाया, नींबू मिर्ची जो करी, आप उसके पैसे मांग लेते, आपने 100,000 गुना मांग ली उस चीज़ के। तो वो इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है पैसे देने हैं तो दो, वरना फालतू की बातें मत करो। तभी क्या होता है, इस पूरे ये जो डिस्कशन चल रहा होता है अरुण और उस मालिक के बीच में, जो वो है प्रशांत, उसे एक तरह से थोड़ा सा और अच्छे वाला होश आ जाता है। अब उसकी निगाह सबसे पहले उस मालिक पे जाती है। माँ को याद है वो जिस तरह से खड़े थे, तो अरुण को वही जो प्रशांत है जिस पे भूत आ गया, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसके सामने निगाह के ठीक सामने वो मालिक खड़ा था। प्रशांत उसको पकड़ लेता है फिजिकली, उसका गला पकड़ लेता है एक तरह से, और प्रशांत की आंखें घूम जाती हैं। तो अभी इसी हमारी आंखों में वाइट होता है, बीच में ब्लैक ब्लैक होता है, तो वो उल्टी जाती हैं, तो इट्स ऑल वाइट वाइट वाइट। अब ये डर जाता है। अब इसी आपको समझना पड़ेगा, ये जो भूत प्रेत भगाने वाले लोग होते हैं, इन्हें एक्चुअली आता जाता कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों से करते हैं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा ये बात कही है, बताइए, जो लोग जेन्युइनली ये सब करना जानते हैं वो कभी भी पैसे नहीं मांगेंगे। क्योंकि इस नॉलेज को हासिल करने के लिए जिस ऊंचाई पे जाना पड़ता है, वहाँ पे अगर आप पैसे के लालची तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि वो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज। तो क्या होता है कि ऑफ कोर्स उसको समझ में आता है कि ये रियल डील है। जो मालिक है, ये तो असल चीज़ आ गई मेरे सामने। उसमें एक्चुअली मैं आज नहाया नहीं था, मैंने आज पूजा नहीं करी थी, इसलिए थोड़ी कमजोरी हो रही है मुझे। मतलब ऑफकोर्स वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि मुझसे कुछ क्यों हो नहीं पा रहा। अगर एक्चुअली इसको लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए सब, इसको लेके जाओ। तो क्या होता है कि यही सब में ये सब चल रहा होता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैंने अरुण जी की जो नहीं बताई, अरुण जी जो कैंटीन वाले हैं, ये एक मॉडर्न स्टोरी है। ये कोई 20-30-40 साल पुरानी कहानी नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्टोरी है, मतलब रिसेंट स्टोरी है। बट इसमें क्या बात है, अरुण जी की खास बात है जो अजीब है मेरे लिए, इन पे मोबाइल नहीं है। तो इन्हें अगर किसी को फ़ोन करना है तो उन्हें पीसी या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई पब्लिक बूथ या किसी जान पहचान वाले से थ्रू, मतलब ये मोबाइल नहीं रखते। इसकी वजह क्या हमें नहीं पता। तो क्या होता है, ये सब मिल मिला के कहीं फाइनली वापस अपनी गाड़ी में किसी तरह बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इस आदमी से तो काम हुआ नहीं, इसे कुछ आता ही नहीं था। तब वो कहते हैं कि हम किसी हनुमान मंदिर की तरफ चलते हैं। लेकिन वो जो अरुण है कैंटीन वाला है, वो कहता है हनुमान मंदिर हम चलते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर तुम लेके जाना। तो रवि ने कहा इसका क्या मतलब है कि तुम लेके जाना, हम दोनों हैं तो हम दोनों लेके चलेंगे। तो अरुण जो कैंटीन वाला कहा मुझे मंदिर में जाना अलाउड नहीं है। तो उसने कहा इसका क्या मतलब है कि तुम्हें अलाउड नहीं है। वो कहता है ये लंबी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो कि हम किसी मंदिर तक जाएंगे, फिर तुम मंदिर से ऊपर लेके जाना। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा समझने की कोशिश करो, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। अभी किसी भी पैसे वाले टॉपिक छिड़के चुका था उस आदमी की दुकान पे।
तो रवि के दिमाग में, बिकॉज सी रवि स्टिल एक बच्चा है, 3rd ईयर का, स्टिल लाइक अ बच्चा। तो वो कैंटीन वाले भैया से पूछता है कहीं आप ये सब पैसे के लिए तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप मिलकर कोई कर तो नहीं रहा है कि पैसे दोगे तब मैं भूत हटाऊंगा वरना नहीं। तो अरुण एक तरह से गुस्से में उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है आपको तो है ना इस गाड़ी में एक सामने वो मिरर लगा होता है जिससे आप पीछे बैठे हुए इंसान को देख सकते हो। अरुण जो कैंटीन वाला होता है उससे कहते हैं इधर आ, उससे कहना है जो शीशे में जरा देख ले एक बार बस। वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। शीशे में देखता है, उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है। वो एकदम डर जाता है, ये क्या था। उस वक्त से समझ में आ रहा है कुछ, तुझे वाकई में लग रहा है ये सब पैसे का खेल है, तुझे लगता है ये पैसे से जाने वाली है। कहते दोबारा देखेगा। वो दोबारा देखता है, अब सिर्फ वही औरत दिखाई देती है, प्रशांत भी नहीं दिखाई देता, अब लिटरली सिर्फ वो औरत दिखाई दे रही है। अब ये और डर जाता है। वो कहते गाड़ी रोको। रवि कहता मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ भाड़ में, ये प्रशांत जाए भाड़ में, मुझे यहीं छोड़ दो। बोला अब तो वो भी नहीं हो सकता। पूछता वो क्यों नहीं सर। उसने कहा ये तुझे कहीं जाने देगी नहीं। तो समहाउ इन्हें कहीं फ़ोन दिखाई देता है, फ़ोन बूथ। तो इसी मैंने आपको बताया था कि जो ये है कैंटीन वाला बाबा, ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। इसने खुद छोड़ी बट इसकी फैमिली ने नहीं छोड़ा है अभी। ये इनको पूरी कहानी सुनाया था कि ये कहानी हो रही है, हमें कुछ मिलने रहा। तो उन्होंने कहा तो उसकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं इस कैंटीन वाले बाबा को। कहते हैं तुम एक काम करो, वो सब छोड़ो, तुम मंदिर वंदिर छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मंदिर भी एक तरह से मॉडर्न नहीं है तो पंडित को क्या ही पता होगा। तो वो सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम एक शमशान घाट ढूंढो। बस एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें एक ऐसा शमशान घाट चाहिए जिसमें एक्चुअल में क्रिया हो रही हो। अब जिन्हें नहीं पता इस लाइन वर्ड क्रिया का मतलब क्या है, जहाँ पे अभी कोई बर्निंग प्रोसेस हो रहा हो किसी को, मतलब ऐसा ना हो कि कोई जल ना रहा हो, कोई जलना चाहिए। मतलब तुम्हारे शमशान घाट में जाने का फायदा तभी है जब कोई इंसान जल रहा हो भी, मतलब पूरा ना जला हो, लाइक इन द मिडिल हो प्रोसेस। वो पूछ पाछ के किसी ये पूछ के ना कि भैया कोई मिलेगा जो भूत प्रेत हो वाला उतार दे, बता दो, नहीं मिले, ये मुश्किल है, कोई नहीं जानता जब तक उसका पाला नहीं पड़ता। बट ये पूछना शमशान घाट कहाँ है, ये आसान सा सवाल है, उसका जवाब मिलना भी काफ़ी तक आसान है। थोड़ी मेहनत करने के बाद 1-1.5 घंटे और लगाने के बाद उन्हें एक शमशान घाट मिल जाता है और उसमें क्रिया हो रही होती है। वो फिर से किसी के फ़ोन के थ्रू उनसे बता देते हैं अपने पेरेंट्स से, जो वो हैं कैंटीन वाले, मुझे एक शमशान घाट मिल गया और यहाँ पे क्रिया हो रही है। उसने कहा अब तुम बस यहाँ बैठ जाओ और एक काम करो, उसके बीच में कहीं से, क्योंकि ये शमशान घाट है यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती होंगी, एक चंदन जैसी कोई चीज़ लेके मुंह में ऐसे, ताकि ऐसा हो कि कोई इंसान मुंह ना बंद करे, ऐसा मुंह में फंसा दो। वो जो अरुण जी हैं पंडित जी, वो ठीक वैसे ही करते हैं, सॉरी कैंटीन वाले वैसे ही करते हैं, मुंह में डाल देते हैं। और उसके पेरेंट्स पंडित जी से कहते हैं उससे कह देना प्रशांत से, इस टाइम उसका भूत जो है तेरे हाथ नहीं है। अब मैं आपको बाद में बताऊँगा इसकी वजह क्या थी। वो उससे कह देते तेरे हाथ नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, और फिर वो वहाँ से कुछ पढ़ने लगते हैं जो पेरेंट्स हैं, और तो कहते हैं बस तुम बैठे रहना, तुम्हें कुछ करना नहीं है। और होगा क्या, ये इंसान जो जल रहा है, रिमेंबर जिसकी क्रिया हो रही है अभी, मतलब वो भी धरती पे, अभी उसने धरती छोड़ी नहीं है, वो अपने आप प्रशांत वाले भूत को अपने साथ लेके चला जाएगा। तुम बस वहाँ बैठे रहो जब तक हम तुमसे कुछ ना कहें। सब कुछ होता है और इवेंचुअली यहाँ पे प्रशांत लिटरली बेहोश हो जाता है, लिटरली बेहोश। अब जो थोड़ा बहुत एक्टिव था भी वो लिटरली बेहोश हो चुका है। फिर वो पेरेंट्स उसके बताते हैं कि अब सब कुछ सही है, अब तुम जब वापस कॉलेज चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। तो वो रवि और कैंटीन वाले भैया और प्रशांत को लेके वापस सब लोग वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे अब सब कुछ सही है। अब मैं आपको बताता हूँ बीच में यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें क्या हुई। यू सी, पहले आप ये समझिए कि ना भूत प्रेत कई तरह के होते हैं। भूत प्रेत जैसे इंसान में होता है, किसी इंसान को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इंसानों में वैरायटी है। ऐसे भूत प्रेतों में भी वैरायटी होती है। तो आपने कई जगह सुना होगा ना कि हनुमान चालीसा पढ़ो तो भूत प्रेत भाग जाएगा। मैं कहूँ क्या हो अगर ऐसा भूत प्रेत हो जो बहरा हो, जिसे सुनाई ना दे, आपकी हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। वहाँ पे कोई ऐसा भूत है जिसके पास फेस ही नहीं है, बस यहीं तक है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ही नहीं है। आप कुछ भी कहते रहो, सुनाते रहो, दिखाते रहो भगवान की मूर्ति को, फर्क ही नहीं पड़ता। उसके पास ना तो कान है ना आँखें हैं, कोई लॉजिकली काम नहीं करेगा।
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि भूत प्रेत की वैरायटी होती है। तो क्या होता है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहिए, मैंने उसने मुंह में क्यों लकड़ी रखवाई। यूसी जो भूत प्रेत होते हैं वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, किसी की जंग को, जो टंग होती है टंग, उसे लिटरली कट कर देते हैं, कट, लिटरली कट, जैसे चिपकली पूंछ को कट कर देती है और लिटरली फिजिकली छोड़ देती है पूंछ को। तो जो भूत प्रेत होते हैं कुछ, वो सबसे पहले आपके टंग को ख़त्म करते हैं। तो मुंह में आपने एक चीज़ रख दी, तो आप टंग को काटो कैसे, दांतों से। तो बीच में तो वो रख दी चंदन वाली लकड़ी, तो आप काट नहीं सकते। अब आप कहोगे कि मैं हाथ से लकड़ी हटा दूंगा, इसलिए उसको उससे कहलवाया गया था कि उससे कहना, उस भूत प्रेत से, कि तेरे हाथ नहीं है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वो ये जो भूत प्रेत होते हैं ये इंसान पे विश्वास कर लेते हैं। किस्मत से इस पल में इस भूत प्रेत ने विश्वास कर लिया था कि मेरे हाथ नहीं है, तो इसलिए ना तो उसने लकड़ी हटाई, और क्योंकि मुंह में चंदन वाली लकड़ी थी इसलिए जीभ काट नहीं पाया, और यहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है। और इस बार ये जो प्रशांत है, इससे पूरा स्कूल कॉलेज का ये वादा लेता है कि अब की बार से, मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब ये भूत प्रेत का कोई टॉपिक ना यहाँ डिस्कस होगा, ना इस बारे में कोई चर्चा होगी, ना कोई कंपटीशन होगा, ना कोई डिबेट होगी। वो एक्सेप्ट करता है। इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है, जो रवि था, जो 3rd ईयर में था, जो अभी तक टॉप कर रहा था, उसे बहुत अच्छी जॉब मिलती है और वो फॉरेन जाके सेटल हो जाता है। और गेस हु इज द सेकंड टॉपर? प्रशांत। अब एक अलग ही टॉपिक है कि वो टॉप कैसे कर गया। जो सिर्फ भूत प्रेतों की किताबें पढ़ता था, वो BCA के एग्ज़ाम में टॉप करता है और बाद में उसकी भी एक अच्छी विदेश में नौकरी लग जाती है। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। मुझे अपना रिएक्शन दीजिएगा इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। जो बेस्ट कमेंट मुझे लगा उसको मैं एक हार्ट दूंगा। थैंक यू गाइज।